आगे हम लोग अब क्रियाकलाप 4 देखेंगे, जो क्रियाकलाप 3 के अनुसार है। देखिए, आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए। शक्कर, गर्म करने का साधन, परख नली, होल्डर, कड़े कांच की परख नली। इसमें हम लोग उष्मा शोषी और उष्मा छेपी के बारे में पढ़ेंगे, किस सिचुएशन में उसमें क्रिया होती है। तो देखिए, चित्र में एक कड़े कांच की परख नली लेनी है। ठीक है, परख नली दिख रही है। कड़े कांच की परख नली लेनी है। उसके बाद उसमें थोड़ी सी शक्कर लेकर उसे गर्म करना है। ये देखिए, शक्कर डाला है। फिर इसको गर्म करना है। गर्म करने पर होने वाले परिवर्तन को हमें नोट करना है। शक्कर गर्म करने पर पहले क्या होगी, पिघलेगी। अधिक गर्म करने पर जल कर काली हो जाएगी। केवल शक्कर बस जला रहेगा, पानी नहीं डला रहेगा। जैसे ही आप इसे गर्म करने के लिए स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, ये पिघलने लगेगी, फिर वो काली पड़ जाएगी तथा और परख नली की दीवार पर पानी की बूंदें दिखाई देगी। अब इसमें जो ऊष्मा निकलेगा वो यहाँ पे आके जमने लगेगा। इसे शक्कर का चारिंग या अंगारण कहते हैं। क्या यहाँ क्रिया के बाद बने नए पदार्थ क्रिया के पहले लिए पदार्थ के समान है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, जो लिए गए पदार्थ हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि नए पदार्थ के बनने की यह क्रिया गर्म करने पर संपन्न होती है। गर्म करने पर आपको क्या, वो शक्कर जो है वो प्राप्त होगा फिर से उसी रूप में नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गर्म करने पर संपन्न होती हैं। इन क्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहलाती, ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो। ऊष्मा का अवशोषण हो कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी। और जस्ट इसी का उल्टा, कुछ रासायनिक क्रियाओं के संपन्न होने में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वो कहलाती है आपका ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें कड़े कांच की परख नली लेनी है, उसमें शक्कर की कुछ मात्रा डालनी है, फिर उसको गर्म करना है। गर्म करने पर जो शक्कर रहेगा वो पिघलने लगेगी। पिघलने के बाद वो धीरे धीरे काला पड़ जाएगा। फिर इससे ऊष्मा जो है वो आके यहाँ पे एकत्रित हो जाएगी। तो जब ऊष्मा का अवशोषण होगा वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, और जब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाएगी। ये था आपका क्रियाकलाप 4। क्रियाकलाप 5 भी उसी प्रकार है, इसको आप लोग देखेंगे। क्रियाकलाप 5 और 6 को पूरा कर लेंगे आप। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के 2 प्रकार होते हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब जुड़ना, और दूसरा है आपका अपघटन या वियोजन, वियोजन मतलब टूटना। अब देखो, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। संयोजन, तो मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे 2Mg + O2। अब ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये क्या बनाएगा, 2MgO। ये है आपका संयोजन। ठीक, अब इसी प्रकार अब वियोजन क्या होगा, ये जो इधर है उत्पाद वो सामने आ जाएगा, मतलब 2MgO। अब ये जो ये वाला भाग है वो इधर चला जाएगा, 2Mg + O2। ये है आपका वियोजन, टूटना। आया समझ में। रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं, संयोजन और वियोजन। इसमें देखते हैं क्या होता है, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाता है तथा एक नए सफेद रंग का पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। और वियोजन में यही मैग्नीशियम ऑक्साइड आपस में जाके टूट जाते हैं और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अलग अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है, इसको आप लोग एक एक करके बना के देखेंगे। इस प्रकार से जुड़ा होगा, प्लस का निशान आगे में रहेगा, ये है आपका संयोजन। और इस प्रकार से जो क्रिया होगी जिसको आप लोग को पीछे जाके तोड़ना पड़ेगा, ये कहलाएगा आपका वियोजन।